Welcome students of class 4th in maths class, and today we will do question number 8 of exercise 5C. In last class we have done question 1 to 7th. Now question number 8. Question है from 85,354 meter long wire, a piece of length 1700 meter was cut off. Find the length of the remaining wire. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो वायर है वो 85,354 मीटर लॉन्ग है और उसमें से एक पीस जो है 1700 का काट दिया गया है। अब आपने जो बाकी वायर बची है उसकी लेंथ बतानी है। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से जितनी वायर काटी हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ टोटल लेंथ ऑफ वायर की टोटल लेंथ कितनी है 85,354 मीटर। लेंथ ऑफ वायर कट ऑफ कितनी 1700। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर, मतलब जितनी लेंथ बची है वो कितनी है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5। अब यहाँ 3 में से 7 नहीं जा सकते तो हमने 1 यहाँ से बोरो करके यहाँ 13 बन जाएगा और 13 और यहाँ रह जाएगा 4। 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट की तो आपका आंसर आ गया 6। अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3, 8 का 8, तो रिमेनिंग वायर कितनी होगी 83,654 मीटर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. What should be added to 38,769 to get 1 lakh? 1 लाख बनाने के लिए हमें मतलब 38,769 में क्या प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम 1 लाख में से 1 लाख में से 38,769 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपने करना है, जैसे 1 लाख में से 38,769 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब हमने कैसे करना है, ये तो 0 है, 0 में से 9 नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 0 है, ऐसे ही करते करते हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ बनेंगे 10 और जब हम 10 अगले वाले में बोरो करेंगे तो यहाँ रह जाएंगे 9, ये तो हमारा 0 रह गया। जब यहाँ वाले 10 से यहाँ बोरो करेंगे तो यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। जब यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ 9 रह गए। अब यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएंगे। अब यहाँ 10 हुए, अब यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ 9 रह जाएंगे, इसमें 9 रह जाएंगे। अब 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3, 9 में से 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6। तो हमारा आंसर कैसे आ गया, अगर हम 38,769 और 61,231 को प्लस करेंगे तो हमारा 1 लाख आ जाएगा। हम लिखेंगे क्या, वी शुड ऐड 61,231 टू 38,769 टू गेट 1 लाख। हम 61,231 प्लस करेंगे 38,769 में ताकि हम 1 लाख बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8,35,439 टू गेट 50,000। मतलब हमें what must be subtracted from this to get 50,000। इसमें से 8,35,439 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 50,000 जो है आंसर आ जाए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 लाख में से 50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है, 8,35,439 को आपने ऊपर लिखना है,
1000 को उसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5। नाउ 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ रह गए 7 और यहाँ बन गया आपका 13। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपका आंसर आ गया 8 और 7 का 7। तो अब हमने अगर हम 7,85,439 8,35,439 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 50,000 आंसर आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 7,85,439 फ्रॉम 8,35,439 टू गेट 50,000। Students, now question number 11. The shopkeeper had 96,875 kg sugar in stock. He sold out 50,354 kg. How much sugar was left in stock after selling? मतलब कि अगर शॉपकीपर के पास 96,875 kg शुगर थी, चीनी थी स्टॉक में, और उसमें से उसने 50,354 kg जो है वो उसने बेच दी, तो उसके पास अब कितनी चीनी का स्टॉक बचा? तो इसको हम क्या करेंगे, जितनी टोटल चीनी थी उसके पास उसमें से बेची हुई चीनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसके पास इतनी चीनी बची। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे। द शॉपकीपर हैड शुगर, कितनी? 96,875 kg. He sold sugar. He sold sugar कितनी? 50,354 kg. ठीक है। शुगर लेफ्ट, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 1, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4। उसके पास शुगर कितनी बची बाकी? 46,521 kg। इतनी शुगर जो है शॉपकीपर के पास लेफ्ट है, बाकी रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। There are 81,753 computers of one kind, 29,372 computers of second kind, and 1,09,317 computers of third kind in an electronic shop. If 78,354 computers are sold out, then find the number of computers left in the shop. मतलब अगर एक कंप्यूटर शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक कंप्यूटर, एक तरह के कंप्यूटर हैं 81,753, दूसरी तरह के कंप्यूटर हैं 29,372 एंड तीसरी टाइप के कंप्यूटर है 1,09,317। तो अगर इतने 3 तरह के इतने कंप्यूटर हैं और उसमें से 78,354 उसने बेच दिए हैं, तो बाकी बताओ कि कितने कंप्यूटर रह गए होंगे। इस सम के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों टाइप्स के कंप्यूटर को हम प्लस कर लेंगे, इनका ऐड कर लेंगे, फिर हमसे वो टोटल कंप्यूटर आ जाएंगे कि उसकी शॉप में कंप्यूटर कितने थे। फिर उनमें से हम बिके हुए जो कंप्यूटर हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उस शॉप में अब बाकी कंप्यूटर कितने हैं। इस सम को हम करेंगे। कंप्यूटर ऑफ वन काइंड, एक काइंड के कितने? 81,753। कंप्यूटर ऑफ सेकंड काइंड के कितने? 29,372। कंप्यूटर ऑफ थर्ड काइंड के कितने? 1,09,317। अब टोटल कंप्यूटर, इन तीनों को हम टोटल कर लेंगे। देखो इसको हमने टोटल किया, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 का आ गया 2, 1 ऊपर कैरी आ गई।
1 + 7 8, 8 + 5 13 + 1 14, 14 का आ गया 4, 1 ऊपर कैरी। 3 + 3 6, 6 + 7 13 + 1 14, 14 का आ गया 4, 1 ऊपर कैरी चला गया। 9 and 9 18 + 1 19 + 1 20, 20 का आ गया 0 और 2 ऊपर कैरी चला गया। अब यहाँ 0 + 2 2 और +8 10 + 2 12, 12 का लगा 2, 1 ऊपर कैरी और 1 और 1 2, तो उसके पास टोटल कंप्यूटर है 2,20,442। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, अब जितने कंप्यूटर उसने बेच दिए, कितने बेचे हैं? 78,354। अब इसको क्या करेंगे? कंप्यूटर लेफ्ट, टोटल कंप्यूटर माइनस सोल्ड कंप्यूटर, मतलब 2,20,442 माइनस 78,354 कर दिया। अब हमने इसको सम बना के कॉलम्स में करके और आंसर निकाल दिया। 2,20,442 माइनस कर लिए इसमें से 78,354। अब हमने यहाँ से लिया 12 बने, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ रह गया, देखो यहाँ 12 बन गया, यहाँ रह गया 3। अब यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ 13 बन जाएगा। 13 में से 5 गए 8 9, यहाँ से हम बोरो करेंगे तो यहाँ 13 बनेगा। यहाँ से बोरो कहाँ करेंगे? यहाँ से करेंगे, यहाँ बनेगा 10, 10 में से यहाँ चला गया तो यहाँ 9 रह गया। अब 13 में से, सॉरी बेटा, ये 3 रह गया, 3 में से 3 चला गया तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 0, यहाँ 13 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बोरो किया तो यहाँ बन गए 10 आपके, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2। अब 1 में से 7 नहीं जाएंगे तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बन जाएंगे आपके 11। ये 10 समझ में आ रहा ना, ये 10 है, ठीक है। यहाँ 3 ही रहेगा, ये 13 नहीं बनेगा। अब 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4, यहाँ रह गया 1, 1 का 1। अब उसकी शॉप में कितने कंप्यूटर लेफ्ट है? 1,42,088। Now question number 13. How much more is the sum of 1,354 and 60,000 than the difference of 85,630 and 7,000? मतलब इसमें है कि करें इसका डिफरेंस क्या होगा। पहले तो हम इन दोनों का सम मतलब जोड़ करेंगे, इन दोनों का जोड़ में और इन दोनों के डिफरेंस में करके किसका सम मोर है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा। हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उन मतलब इसके सम और इसके डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। सम ऑफ 1,354 and 60,000, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। जैसे इसको प्लस करके आंसर आ गया 1,60,354। अब हम करेंगे डिफरेंस ऑफ 85,630 एंड 7,000। 85,630 को ऊपर लिखा, 7,000 को नीचे लिखा और सब्ट्रैक्ट कर लिया। 0, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 0 गया 6। अब 15 में से यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बना देंगे 15। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8 और 7 का 7 आ गया। हमारे पास इसका आंसर आ गया 78,630। अब हम इसके सम में से इसके आंसर में से इसके आंसर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1,60,354 माइनस कर लिया इसमें से 78,630। अब देखो इसका आंसर आया 4 0, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 2। अब यहाँ से बनेगा हमारा 13, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ रह गया 5, यहाँ बने 10, इसमें से भी बोरो कर लिया तो इसमें रह गए 9, यहाँ बना दिए 13। 13 में से 6 हुए सब्ट्रैक्ट तो 7,
9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1, 5 में से अब 7 नहीं जाएंगे तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बना देंगे 15, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8। हमारा आंसर आ गया 81,724। अब हम लिखेंगे द सम ऑफ 1,03,354 and 60,000 is 81,724 more than the difference of 85,630 and 7,000. Students, so your homework is do question from 8 to 13 of exercise 5C in your maths notebook. Thank you.